राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर बीते एक सप्ताह से दो समुदायों के बीच में विवाद जो है वो चल रहा है और तनाव खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। इसी बीच 11 सितंबर को फिर से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। गतिरोध खत्म करने के लिए पुलिस धारा 144 लगाने की तैयारी में है। तो शिमला में हिंदू संगठन एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। 11 सितंबर को संजौली में प्रदर्शन करेंगे हिंदू संगठन के लोग। आपको बता दें कि लगातार 144 धारा लगाने की तैयारी में पुलिस बैठी हुई है। हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और वक्फ बोर्ड की जो भूमि है वहाँ पर जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों पर योजनाबद्ध तरीके से जो है पक्की कंस्ट्रक्शन की जा रही है और पक्की कंस्ट्रक्शन करके उस भूमि को जो है कहीं ना कहीं दबा करके ताकि नई जगह पर जो है कब्रिस्तान की डिमांड सरकार से की जाए, ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। शिमला का एक ज्वलंत उदाहरण है। बिलासपुर में ऐसी जगहों की कई जगह अलॉटमेंट हुई है। ऊना में एक प्रयास किया गया था इस प्रकार से हिंदू बहुल क्षेत्र में एक कब्रिस्तान अलॉट करने का। तो कहीं ना कहीं ये जो लैंड हथियाने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र इस भू माफिया के द्वारा वक्फ बोर्ड के द्वारा चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं और बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी इसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसी भूमि अलॉट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए वक्फ बोर्ड जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने पर भी जोर शोर से लगा हुआ है। वक्फ बोर्ड की कई जमीनों के ऊपर अवैध कॉलोनियाँ, बाहरी लोगों की अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। शिमला का ईदगाह कॉलोनी जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ सभी रहने वाले बाहरी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों से है और हमें तो ये भी जानकारी नहीं है कि वहाँ रोहिंग्या भी रह रहे हैं, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में ये जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाएं एक योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र कर रही हैं। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना बहुत आवश्यक है और हिमाचल प्रदेश की बदलती हुई डेमोग्राफी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ पर जो है पिछले 3-4 वर्षों में मुस्लिम जो बाहरी हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में जो है बाहर के मुसलमान यहाँ पहुँचे हैं आकर के और साथ ही ये जो इस्लामिक ढांचे एकाएक बढ़े हैं ये कहीं ना कहीं कोविड काल के बाद जो इनकी संख्या में एकदम इजाफा हुआ है। लगभग 127 के आसपास जो है ये अवैध ढांचे जो है कोविड के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। इसके साथ आप देखिए यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जब जांच पड़ताल की जाती है तो अधिकांश लोगों का जो आधार कार्ड है उसमें उनकी जन्मतिथि एक जैसी होती है और उनके जो फोटो उसमें लगे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक नहीं होते हैं और बाल्यकाल के फोटो होते हैं। सबकी आयु 15 साल 16 साल उसमें रहती है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है इस प्रकार से देवभूमि को हथियाने का और देवभूमि की बहुमूल्य वन संपदा और यहाँ की जो बहुमूल्य भूमि है उसके ऊपर कब्जाने का जो षड्यंत्र है वो इसी से प्रमाणित होता है कि अकेले संजौली में ही वक्फ बोर्ड की लगभग 1,18,080 वर्ग मीटर भूमि है। संजौली बहुत छोटा सा उपनगर है तो आप कल्पना करिए कि पूरे हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति होगी। आज हिंदू समाज जो है संजौली में सड़कों के ऊपर है और 11 तारीख का जो हिंदू समाज ने कॉल ऑन दिया है हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ संपूर्ण हिमाचल का हिंदू समाज इसमें सम्मिलित होगा। और मुझे जानकारी मिली है कि कुछ अपने यहाँ का जो स्थानीय मुस्लिम समाज है वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाला है क्योंकि वो भी इन लोगों से त्रस्त हैं और स्थानीय मुसलमान भी ये जो बाहर से आने वाले जिहादी हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनके कारण से परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का जनमानस का आंदोलन है और ये बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है और मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये एक दिशा दिखाने वाला आंदोलन होगा जो पूरे देश को एक